गुड मॉर्निंग एवरीवन। वसीम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खात्मा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से आज खुदावंद के कलाम की गहरी बातों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम खुदावंद के कलाम में से मिलकर सीखते हैं। रोमियो उसका 3 बाब उसकी 21 से लेकर 25 आयत तक, रोमन चैप्टर 3 वर्स 21 to 25। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर होती है, जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है, यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है, क्योंकि कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, मगर उसके फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदेमंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर से हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी थी, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करें। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुन जाए तो उसकी बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। अजीजों, हम इस हवाले में देखते हैं, अगर आप ये रोमियो 3 बाब और 4 बाब को पढ़ें तो आपको ईमान की वो सारी बातें नजर आएंगी कि ईमान से हम रास्तबाज ठहरते हैं। और ईमान है क्या? ईमान है उसके बेटे पर ईमान लाना कि हमारे गुनाहों का कफारा उसके खून के बायस हुआ, उसकी जान देने के बायस हुआ। बेसिकली खून तो बदन की जान होता है, और वो खून निकलने से जो उसकी जान गई, बेसिकली खून बहा कर उसने अपनी जान दी। तो ये एक प्रोसेस खुदा ने पहले से ही एक तहम्मुल करके बैठा हुआ था। जब उसने हवा से कहा था और शैतान से कहा था कि तेरी नस्ल और मैं जो है उसमें अदावत डालूंगा शैतान में, तो तब से वो तहम्मुल करके बैठा था, क्योंकि ये नस्ल ने आना था और इसने अपनी जान देनी थी, ये कफारा ठहरना था, तो हमने रास्ताबाज बनना था। यानी खुदा जो इंसाफ करने वाला खुदा है और वो गुनहगार को सजा देता है, तो उसने सजा का तरीकाकार क्या किया कि अपने बेटे को हमारे गुनाहों की खातिर कुर्बान किया। देखें, खुदा जो है वो इंसाफ का खुदा है, और हम ये नहीं कह सकते कि खुदा तरफदारी करेगा, गुनहगार की तरफदारी करेगा। उसने अपने इस लेवल को बरकरार रखते हुए कि ये उसका लेवल है, एक जज होने की हैसियत से, एक इंसाफ करने की हैसियत से, उसने क्या किया, एक तरफ पूरी दुनिया, एक तरफ यीशु मसीह को खड़ा किया और कहा कि सजा तो मैंने देनी है। किसको? आदमियों को नहीं, इंसानों को नहीं, उस गुनाह को जो इनमें बसा हुआ है, वो गुनाह जो आदम से सरजद हुआ था, वही एक गुनाह जो है वो हमारी जिंदगियों में दौड़ा चला रहा है। और यीशु के बारे में कहा जाता है कलाम में कि जो गुनाह से वाकिफ ना था, वो खुद हमारे लिए गुनाह बन गया, गुनाह बन गया, गुनहगार नहीं बना। तो इसका मतलब गुनहगार से नफरत नहीं, गुनाह से नफरत है। तो वो जो एक प्रोसेस खुदा ने चलाना था और जिसको खुदा ने कंप्लीट किया यीशु मसीह के वसीला से, तो कलाम में शरीयत जो है, कई लोग अमालों की हैसियत से, अमालों के वसीला से रास्तबाज ठहरते, जबकि इससे अगले चैप्टर में चले जाएं 4 बाब में, तो इब्राहिम का जिक्र आता है और उसमें लिखा है कि वो ईमान से रास्तबाज ठहरा, जबकि उस वक्त वो नामख्तून था, उसका खतना नहीं हुआ था। तो इसलिए वो रास्तबाज ठहरा, ताकि वो लोग जो गैर, यानी कि जो बेईमान लोग थे या जो यहूदी नहीं थे, जो जिनके खतने नहीं हुए हुए थे, ताकि वो लोग भी उसी की कैटेगरी में आए। खुदा सबको इक्वल लेके चलना चाहता है, खुदा किसी का तरफदार नहीं है, और खुदा चाहता भी नहीं है कि किसी की हलाकत हो, इसलिए कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। तो अगर हम सब ही गुनहगार हैं, तो क्या आप आज अपने आप को देखें कि क्या आप उस शरीयत के तकाज़ों को पूरा कर सकते हैं कि आप 100% परफेक्ट हो सकें? अगर आज मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं, क्या आपको क्या लगता है कि आप 100% परफेक्ट हैं या कितने? तो बहुत से लोग ये आंसर देंगे कि हम 60% अच्छे हैं, 40% हमसे गलतियां हो जाती हैं, या 90% अच्छे हैं, 10% हम में थोड़ी सी गलतियां हैं, या कोई कहेगा मैं 99% परफेक्ट हूँ, 1% मुझ में गलती है। तो क्या खुदा की निगाह जो है वो बदकार को देख सकती है, गुनाह को देख सकती है?
अजीजों याद रखें, अगर हमारे अंदर 1% भी गुनाह है तो हम गुनहगार हैं। तो उसके लिए चूंकि ये सब चीजें शरीयत से हम करते हैं कि हाँ, अगर हमने एक हुक्म को भी तोड़ा तो हमने सारे हुक्मों को तोड़ा, तो इसीलिए खुदा ने इस चीज को कि हम 100% परफेक्ट हों, अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे गुनाहों के लिए कफारा ठहराया, ताकि हम इस पर ईमान लाए, ना कि शरीयत की उन बातों पर। शरीयत की बातें, शरीयत ये वो उसको हम उस लेवल से नहीं देखते कि वो बुरी है, हम उसको यूं नहीं कर सकते। उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, वो खुदा के मियार के मुताबिक है कि ऐसा होना चाहिए 100%। लेकिन खुदा को पता था इंसान कमजोर है, ये इन चीजों को पूरा नहीं कर सकता, मसीह के बगैर हम नहीं पूरे कर सकते। इसलिए उसने मसीह को हमारी जिंदगी में भेज दिया, उसको कफारा बना दिया और कहा अब हम इस पर ईमान लाएं। और जब हम इस पर ईमान लाएंगे तो जो इसकी रास्तबाजी है वो हम में ट्रांसफर होगी। इस तरह से हमारे गुनाह महसूब किए गए, हमारे गुनाह उसको दे दिए गए और उसकी रास्तबाजी हम में ट्रांसफर कर दी गई, क्योंकि खुदा जानता था हम अपने अमालों से 100% परफेक्ट होकर उसके साथ खड़े नहीं हो सकते, उसके सामने खड़े नहीं हो सकते। इसलिए जब उसने कहा तमाम हुआ तो पर्दा, हैकल का पर्दा चाक हुआ और वो काहिन जो साल में एक बार जाते थे वो उस पाकतरीन मुकाम को रूबरू देख रहे थे, क्योंकि खुदा का हमारे साथ राब्ता डायरेक्ट हो गया। आज आपका और मेरा खुदा के साथ राब्ता डायरेक्ट है अगर हम मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं और इस बात पर ईमान लाकर रास्तबाज ठहरते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं, हम अमालों की वजह से या हमने ये हुक्म भी पूरे किए, ऐसे भी किए और हम रास्तबाज हैं, हम तो सारे हुक्म पूरे करते जैसे सरदार काहिन कहते थे, तो तब हमारी रास्तबाजी नहीं गिनी जाएगी। आप यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करके फिर इन नेक अमाल के जो है वो करने वाले बनते हैं, क्योंकि उसके करने वाले आप नहीं, खुदा यीशु मसीह होता है जो आपसे करवाता है। मेरे मान इस कलाम की वजह से अपने बरकत पाई होगी। हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ इस खूबसूरत कलाम के लिए जो आपने बख्शा। खुदावंदा इस कलाम की बातों को हमारी जिंदगी में खुदावंद हमेशा कायम रखना, ताकि हम इस कलाम के वसीला से जिंदा रहें। खुदावंद ये बातें तमाम लोग जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं वीडियो में, उन सब के लिए बाइस बरकत हो, उनके घरानों के लिए बाइस बरकत हो। जितने बीमार हैं उनको छू, उनको जो बीमारी है उनकी खुदावंद तेरे यीशु नाम से जाती रहे और सब शिफा पाएं। यीशु के नाम से सुनो, कबूल फरमा, आमीन। गॉड ब्लेस यू।